क्या इनकी कहानी है और क्या कुछ सुनाई कोर्ट में? ये तीनों लड़के तमिलनाडु और उसमें तीनों में से दो तमिलनाडु के, विशाखापट्टनम के, वो तीनों में गए थे फिशिंग के लिए, जॉब के लिए गल्फ कंट्री में। वहाँ गए थे ना, तो उनका ओनर क्या किया, इनका पासपोर्ट लेके रख लिया और पासपोर्ट लेके रख दिया, इनको हॉस्टेज के जैसा रखने का, पासपोर्ट देने का नहीं और सैलरी दिया नहीं और खाना नहीं दें। जब भी ये मांगने गए कि भाई मुझे जाना है इंडिया, मुझे नहीं जम रहा है, तो उनको बुलाया गया था फिशिंग के लिए, पर उनको फिशिंग करने नहीं दिया जा रहा था और दूसरा काम कराते थे बोट पे, उनको लेबर का जॉब करा के और उनको हॉस्टेज बना के रखा था वहाँ, और उनको मारा जाता था बुरी तरह, एकदम खून आने तक, और उनको एकदम तकलीफ दिया जाता था। सुनिए, कैसे मतलब कितने दिनों का सफर रहा मुंबई पहुंचने का, जो समुद्र का? देखो, ये 28 जनवरी को निकले बोट लेके, वाया ईरान होके, वाया दुबई मस्कत होके मुंबई पहुंच गए। इनको जाना था नीचे, क्योंकि इनको मुंबई से वापस नीचे जाना था, इनके तमिलनाडु जाना, पर इनको था नहीं मालूम, उनका जीपीआरएस जो सिस्टम था वो बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया, इसलिए वो मुंबई आ गए बेचारे। और वो सिटीजन ही है मुंबई के, इंडिया के, तो अगर इंडिया के सिटीजन है तो पासपोर्ट एक्ट कैसा लगेगा? ये जो पासपोर्ट एक्ट लगाया गया है वो पासपोर्ट एक्ट लगता ही नहीं, क्योंकि वो सिटीजन है इंडिया के। आज अगर उनको हॉस्टेज बना लिया, और ये बहुत नेशनल इश्यू है कि हमारे जितने इंडियंस जाते हैं बाहर गाँव काम करने, उनको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए सेंट्रल एजेंसी को देखना चाहिए कि उनकी वेलफेयर और उनकी बेनिफिट क्या है। वो बाहर तो चले जा रहे हैं, पर वो वापस आते क्या नहीं, ये नहीं देखा जा रहा है। बीच में इसी पे बहुत सारी पिक्चर आई थी कि लोग बाहर गाँव जा रहे हैं, गल्फ कंट्री पर वापस नहीं आए और उनको फंसा दिया जाता है, कोई डोमेस्टिक ऑफेंस में या कोई ऐसे, नहीं तो ऐसे कोई भी ऑफेंस में फंसा दिया जाता है, बेचारे लौट नहीं पाते अपने देश और अपने वतन के लिए। आज अदालत में पेश किया गया, क्या दलीलें आपने रखी और अदालत ने क्या फैसला दिया? हमने कोर्ट को ये बताया, पुलिस ने बोला कि हमको उनके इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करना है कि वो सिटीजन है क्या नहीं इस कंट्री के, उनके रिलेटिव। हमने उन कोर्ट को ये बताया कि इनके रिलेटिव मुझे सुबह कांटेक्ट किए 12 बजे, उनसे बात की, उनका सब रिलेटिव, घर एड्रेस सब दिया इन्होंने वेरीफाई किया। ये बोले नहीं, हमको नेशनल इशू के हिसाब से भी देखना है कि अगर ये इंडियन सिटीजन नहीं, ये कोई मकसद से बोट लेके घुसे, जैसा इसके पहले 26/11 हुआ है, तो इसलिए वो एंगल पे जाते हुए ये लोग उस चीज पे आधार पे चल रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन लेके। सब एजेंसी अभी इनके साथ इन्वेस्टिगेट कर चुके, निकला कुछ नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये वहाँ जाते हैं फिशिंग करने और फिशिंग में काम पे जाते हैं और वहाँ ये विक्टिम बन जाते हैं। इनका कोई नहीं, वहाँ आए माँ बाप कोई नहीं होता है वहाँ, कोई कॉन्सुलेट कोई कुछ नहीं मदद करता। इनका पासपोर्ट लेके इनको हॉस्टेजेस बना के वहाँ डम कर दिया जाता है। कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट को समझाया गया। कोर्ट बोले कि देखो, अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो कल ये सिविल डिस्प्यूट भी हो सकता है और इसको क्लोज भी किया जा सकता है। अगर समझो इनकी नागरिकता जो डॉक्यूमेंट्स अगर वो मिल जाती है तो उससे क्या होगा कि इनका पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये सिटीजन भारत के है। अगली तारीख क्या है? अगली तारीख 10 तारीख दी है।